एक्सरसाइज 9.4 का लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस विल बी यूज्ड इन चेंजिंग द ओरिजिन, यानी जब जस्ट ओरिजिन चेंज होता है एंड द न्यू एक्सिस आर पैरेलल टू द ओल्ड वन। अब आपको ये देखना है बाय फिगर, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक हमारे पास हमने ब्लू कलर से बनाया है एक्सिस, ठीक है, और एक रेड कलर से बनाया है। दोनों में जस्ट आपको ओरिजिन शिफ्टिंग नज़र आ रही है। पहले ओरिजिन 0,0 है, ठीक है, और फिर ये ओरिजिन जो है वो शिफ्ट होने के बाद h,k हो जाता है। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, यानी वो x एक्सिस पर जो है वो h इंक्रीज़ हो गया, आगे चला गया, और y एक्सिस पर वो k इंक्रीज़ यानी k हाइट पर चला गया। ठीक है, लेकिन x और y एक्सिस पैरेलल हैं प्रीवियस वाले ब्लू कलर वाले एक्सिस के। तो ओल्ड वन को हम स्मॉल x और स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो न्यू एक्सिस बनता है उसको कैपिटल X और कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये P पॉइंट है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, यानी इसके लिए एक फार्मूला बनाना है कि जब हमारा एक्सिस ट्रांसलेट होता है तो हमारे पास फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखें, अगर ये पॉइंट्स हम ओल्ड वन के रिस्पेक्ट से लिखें P के, तो वो स्मॉल x और स्मॉल y बनेंगे, और अगर यही पॉइंट हम इसके न्यू वन के रिस्पेक्ट से लिखें तो कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो यहाँ आपको ये स्मॉल और जो कैपिटल लेटर हैं इसका ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई है ये पहले वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट से हैं, और जो कैपिटल एक्स वाई है ये न्यू एक्सिस जो रेड कलर वाला एक्सिस है इस लिहाज से कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, ये आप याद कर लीजिए सिर्फ कि एक्स आपके पास, यानी जो स्मॉल एक्स है इसके लिए हम देखें कैपिटल एक्स, उसमें हमने एच इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है, क्योंकि उतना आगे चला गया। इसी तरह स्मॉल y के लिए कैपिटल Y में आपने k को ऐड कर देना है। ठीक है, ये दो फार्मूले ट्रांसलेशन में यूज़ होंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 है कि ट्रांसलेट टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, देखें क्वेश्चन में भी ये वर्ड यूज़ कर रहा है पैरेलल का, इससे आपको क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसका जो पार्ट ए है इसमें एक पॉइंट बता रहा है कि इस पॉइंट को उसने जो है ट्रांसलेट किया है या चेंज किया है। द इक्वेशन और एक इक्वेशन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब आपके पास जो ये गिवन पॉइंट है ये आपके पास बेसिकली ओरिजिन क्योंकि चेंज होता है इसलिए ये ओरिजिन गिवन है h, k इक्वल टू 0,2। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। अब आपको पता है कि यहाँ पर स्मॉल एज वी नो, हम इसके फार्मूले जानते हैं, तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। फार्मूला है स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, h और k की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। तो कैपिटल X प्लस h है 0, तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X। देन y इक्वल टू कैपिटल Y हमारे पास है, कैपिटल Y रिमेन सेम है, ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन में रिप्लेस करनी है। जो गिवन इक्वेशन है उसी को आपने, क्योंकि ट्रांसलेशन उसकी करनी है और न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये प्रीवियस एक्सिस के रिस्पेक्ट से इक्वेशन आपके पास गिवन होती है। इसमें आपको ये स्मॉल x और स्मॉल y आपको बता रहे हैं कि ये आपका ओल्ड एक्सिस है। तो जब न्यू एक्सिस बनेगा तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y की इक्वेशन बन जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगी, न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो अब आपके पास देखें जो स्मॉल x है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल X से, क्योंकि वो स्मॉल x आपके पास कैपिटल X के इक्वल आ रहा है। इसी तरह जो y है स्मॉल y वो कैपिटल Y प्लस 2 के इक्वल है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हो जाएगा 2x माइनस
कैपिटल वाई माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, आपके पास +2 और -2 कैंसिल हो गए, तो जो न्यू इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई आपके पास वो आ गई 2x माइनस कैपिटल Y इक्वल टू 0। ये है ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें उस इक्वेशन को आपने वो जो पॉइंट गिवन था ओरिजिन, जब आपने उसको उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया तो ये न्यू इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास अगेन एक पॉइंट गिवन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। गिवन पॉइंट हमारे पास h, k है -1, 2। ठीक है, फिर अब एज वी नो हम जो इसका फार्मूला जानते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते हैं। एज वी नो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो अब हमारी जो ट्रांसलेशन है वो बन जाएगी x प्लस h की वैल्यू है -1 और स्मॉल y जो है वो हमारे पास कैपिटल Y प्लस 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने रिप्लेस करनी है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, उसी को हमने ट्रांसलेशन में चेंज करना है। तो गिवन इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है उसको आप लिखकर उसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन, यानी कोनिक का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये सर्किल की इक्वेशन भी हो सकती है और एलिप्स भी हो सकता है। ये बात आपको कैसे पता लगती है कि देखें x² और y², ये दोनों देखें, एक तो इनके बीच में प्लस साइन है, ठीक है, और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। अगर दोनों का कोफिशिएंट 1 1 यानी सेम हो तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है। तो ये भी पहचानने का एक तरीका है। अच्छा, अब आप इसको रिप्लेस कर लें जहाँ जहाँ भी आपके पास x है। ठीक है, x और y आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ आप ट्रांसलेशन की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। यानी स्मॉल x आपके पास रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल X -1। बस यहाँ ये ख्याल ये रखना है, ये जो स्मॉल और कैपिटल है ये गलती हो जाती है, तो इसी को आपने आहिस्ता आहिस्ता ज़रा समझ के काम करना है। ठीक है, प्लस का 2 और x की जगह पे कैपिटल X -1 और फिर आपके पास माइनस का 4 है। ठीक है, तो -4 और y को रिप्लेस कर दें कैपिटल Y प्लस 2 से प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने ये चेंज कर लिया है, यहाँ तक आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास देखें x -1 होल स्क्वायर है और y प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि यहाँ होल स्क्वायर के फार्मूलाज को एक्सपेंड कर लें। a² माइनस 2ab प्लस b², फिर आप y², ठीक है, प्लस का 2ab यानी 2 2 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब आप नेक्स्ट जो है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगी -4y माइनस प्लस माइनस 4 2 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो x² की टर्म आ गई और कोई टर्म x² की नहीं है। इसके बाद हमारे पास y² की टर्म आ गई। अब हम पहले -2x है, फिर ये प्लस 2x है, तो ये दोनों टर्म्स तो आपके पास कैंसिल हो गई। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये प्लस 4y और माइनस 4y, ठीक है, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाती हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक ये आपके पास +1 है, 1 + 4 5 और 5 + 1 6 और 6 - 10। तो आपके पास देखें ये दो वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो 6 - 10 जो है वो -4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो इसकी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेट होके न्यू इक्वेशन में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, अगेन आपके पास कोनिक है,
यहाँ अगर आप कोनिक को पहचानना चाहें तो देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो चेंज है और इनके बीच में प्लस साइन है, तो इट मीन्स कि ये एलिप्स है। ठीक है, जब पहले वाले में इक्वल था तो वो सर्किल था, यहाँ चेंज है तो ये एलिप्स है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में माइनस साइन होता तो ये आपके पास हाइपरबोला होता। ठीक है, पुट एक्स एंड वाई इन गिवन कोनिक। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन कोनिक है उसमें जहाँ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आ रहा है वहाँ हम अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू है कैपिटल एक्स प्लस 3 और स्मॉल वाई की वैल्यू है वाई माइनस 4। तो हमने अपने गिवन कोनिक में ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब आपके पास जो फर्स्ट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है, देखें यहाँ कंप्लीट हमने होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड कर लिया। इसी तरह 2 एज इट इज़ है और वाई माइनस 4 पर भी हमने कंप्लीट होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है -6x और माइनस माइनस प्लस 18। फिर हम 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16y और 16 4 ज़ा 64 और प्लस 39 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसी तरह 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं 2y स्क्वायर, 2 8 ज़ा 16y और 2 इंटू 16 32 माइनस 6x एज इट इज़ और माइनस 18 एज इट इज़ प्लस 16y भी एज इट इज़ है, माइनस 64 एज इट इज़ प्लस 39 देन इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास आ गई प्लस 2y स्क्वायर की टर्म भी एज इट इज़ आ गई। अब हम चेक करते हैं कि x की टर्म्स कहाँ हैं, प्लस 6x है और माइनस 6x है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो माइनस 16y और प्लस 16y है, तो ये टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जितने भी कांस्टेंट्स हैं इनको लिख लेते हैं अरेंज करके 9, उसके बाद हमारे पास प्लस का 32 माइनस 18 माइनस 64 प्लस 39 एंड देन इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ हम इसको 9 प्लस 32 माइनस 18 माइनस 64 और फिर प्लस का 39। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट डी है, एक पॉइंट है -2, एंड द कोनिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इस कोनिक को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं और हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो हमारे पास h, k होता है। ठीक है, वी नो दैट इन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस में हमें पता है कि स्मॉल x के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं और स्मॉल y के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल x के जो फार्मूला है इसमें इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और h की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे -2। इसी तरह स्मॉल y के लिए जो फार्मूला है कैपिटल Y प्लस k, तो यहाँ हम इसमें k की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कंसीडर होंगी। अब ये स्मॉल x एंड y की जो वैल्यू है ये हम अपने गिवन कोनिक में पुट कर देंगे। अब गिवन कोनिक जो है वो हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21। तो यहाँ x y फिर अगेन xy है, फिर x है, फिर y है। तो यहाँ हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया जो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में हमने निकाली थी। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके अपनी ट्रांसलेटेड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पहले जो आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं इनमें होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है। तो अब होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4, ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। प्लस अब सेकंड ब्रैकेट में फार्मूला एक्सपेंड करते हैं वाई स्क्वायर 2 2 ज़ा 4y एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास अगेन 4
-3 एज इट इज़ है, और अब हम इन दो ब्रैकेट्स की पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट x इंटू वाई एक्स वाई और x इंटू 2x हो गया हमारे पास, -2 इंटू वाई -2y एंड माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। अब हम नेक्स्ट में इस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का 10x माइनस 10 2 ज़ा 20। इसके बाद फर्दर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 10y और माइनस प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20, और लास्ट में हमारे पास प्लस 21 है, देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास देखें इस कुछ ये ब्रैकेट अगेन मल्टीप्लाई होगी, ये एक ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन अभी बाकी है। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम फिर मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम इसको एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास है प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ से देखेंगे -4x और प्लस 4y, यानी -4x की टर्म हम पहले लिखते हैं, और इसके अलावा प्लस का 4y अभी हमने लिख लेते हैं। ये देखें, ये वाली टर्म 4 + 4 हमारे पास हो जाएगी 8। देन हम इस 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3xy माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6y माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब हमारे पास प्लस का 10x एज इट इज़ है, माइनस का 10y एज इट इज़ है, और -20 -40 और प्लस 21। तो ये हमारे पास जो है देखें, इसको इन तीनों नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्लस 19 रह जाएगा, -20 और प्लस 21, तो ये रह जाएगा -19। ठीक है, ये हमने कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया, ये नंबर्स -20 और प्लस 21। तो अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब हम x की टर्म्स को गैदर करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये -4x है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लस का 10x है, बीच में हमारे पास एक टर्म है 6x की टर्म, पहले वो लिख लेते हैं, 6x और प्लस का 10x। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब उसके बाद y की टर्म्स को गैदर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली टर्म्स गैदर कर ली हैं, -4x -6x और प्लस 10x। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म्स गैदर करते हैं जो y वाली हैं, +4y प्लस 6y और -10y। ठीक है, ये जो y की टर्म्स थी ये हमने गैदर कर ली, यानी 4y 6y और -10y। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म्स रह जाती हैं, इसमें एक माइनस का 3xy टर्म रह गई हमारे पास, और कांस्टेंट नंबर हैं जो 8 है, एक 12 है और -19 है। ठीक है, तो +8 + 12 -19 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं टर्म्स को। यहाँ देखें, अब ये पूरी आपके पास जो x की टर्म है ये 0 हो रही है, क्योंकि -4x -6y -10x और प्लस 10x 0। इसी तरह +4y + 6y 10y और -10y 0। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर रह जाएगा वो है x² + y स्क्वायर और माइनस का 3xy, और यहाँ 8 + 12 20 -19 + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटेड इक्वेशन मौजूद है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है।